अब कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन को ज़्यादा अच्छे से यूज करते हैं तो कुछ लोग राइट ब्रेन को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जैसे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, लॉजिकल या तार्किक बात करने वाले लोग लेफ्ट ब्रेन को ज़्यादा अच्छे से यूज करते हैं, या हम बोल सकते हैं उन लोगों का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, रिसर्च करना, लॉजिकल बातें करना एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं और अच्छे से उन चीज़ों को कर पाते हैं। जबकि आर्टिस्ट, राइटर्स, स्पोर्टमैन या क्रिएटिव माइंड के लोग राइट ब्रेन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि राइट ब्रेन हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाता है। क्रिएटिव थिंकिंग वाले हैं या क्रिएटिव लोग हैं, वो अपने राइट ब्रेन को ज़्यादा अच्छे से यूज करते हैं। तो इस प्रकार कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन को अच्छे से यूज करते हैं, कुछ लोग राइट ब्रेन को अच्छे से यूज करते हैं। अब जबकि सवाल यह है कि बेहतर क्या हो सकता है, लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन। अगर लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक साथ मिलकर वर्क करें, तो वो ज्यादा बेटर होता है। यानी अगर लेफ्ट या राइट ब्रेन दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से वर्क करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है। जबकि कभी कभी लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को सपोर्ट नहीं करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को सपोर्ट नहीं करता है। उस केस में हम लोग पर्टिकुलर एक ब्रेन के ही फंक्शन को यूटिलाइज कर पाते हैं, यानी ब्रेन की पूरी एफिशिएंसी को हम लोग यूज नहीं ले पाते हैं। तो बेहतर या बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर दोनों को इंटीग्रेट करके, सपोर्ट करके अगर यूज लिया जाए तो ब्रेन की एफिशिएंसी और मेमोरी बेटर होगी, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ब्रेन काम करेगा और चीजों को लर्न करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो जो हमारा मेमोरी साइंस है, निमोनिक साइंस है, वो इसी पद्धति पे काम करता है कि दोनों ब्रेन्स को कैसे कोऑर्डिनेट की जाए ताकि हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए। तो हम देख सकते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन होना जरूरी है। अगर एसोसिएट हो जाएगा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के साथ तो ब्रेन ज्यादा एफिशिएंसी के साथ और ताकत के साथ वर्क करता है। तो बात करते हैं कि एसोसिएशन होगा कैसे। उसके लिए पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, तो उससे और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि कैसे लेफ्ट और राइट ब्रेन एक दूसरे को कभी कभी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनके दो बेटे हैं, बड़े शरारती हैं। वैसे तो सारे बच्चे ही शरारती होते हैं, चीनू और मीनू। अब वो मेरे फ्रेंड और उनकी वाइफ को मार्केट जाना था, तो चीनू और मीनू को एक वर्क देके जाते हैं कि हम लोग 3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, जब हम लोग रिटर्न आए तो आपको हम एक टास्क दे रहे हैं जो आपको दोनों को परफॉर्म करना है। चीनू को बोला गया कि आपको ड्राइंग रूम को क्लीन करना है, सफाई करनी है, अच्छे से करना है क्योंकि हमारे गेस्ट आने वाले इवनिंग में। और मीनू को बोला गया कि आपको बेडरूम को क्लीन करना है। तो चीनू और मीनू को दोनों को अलग अलग टास्क देने के बाद मेरे फ्रेंड और उनकी वाइफ मार्केट चले जाते हैं। होता क्या है, चीनू अपनी सफाई करके कचरा वो बेडरूम की तरफ कर देता है और बेडरूम को जो मीनू साफ कर रहा था वो अपना कचरा ड्राइंग रूम में निकाल देता है। तो जब ड्राइंग रूम में कचरा आ गया बेडरूम से, तो चीनू ड्राइंग रूम से कचरे को वापस बेडरूम में कर देता है। इस प्रकार वो आपस में झगड़ा हो जाता है और पूरा का पूरा सफाई कोई भी नहीं हो पाती, चारों तरफ कचरा ही कचरा हो जाता है। जब मेरा फ्रेंड रिटर्न होता है और वो देखता है घर पर कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, वो चीनू से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। मीनू से पूछता है ऐसा क्यों हुआ, तो चीनू मीनू का दोस्त बताता है, मीनू चीनू को बताता है कि मैंने रूम करके कचरे को इधर कर दिया तो इन्होंने इधर डाल दिया। यानी कहने का मतलब है जब उन लोगों को हमने अलग अलग टास्क देते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया और उन्होंने केवल अपना ही टास्क पूरा करने के चक्कर में दूसरे का चाहे टास्क खराब हो जाए उन्होंने इस पर जोड़ दिया और मालूम पड़ा दोनों का वर्क डिस्टर्ब हो गया। यानी ये स्टोरी से कहने का मीन्स मेरा ये है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अगर दोनों कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से होता। अगर चीनू और मीनू को जो आप दोबारा टास्क दिया गया कि आप दोनों को मिलकर वर्क करना है, आपको ड्राइंग रूम और बेडरूम को मिलकर सफाई करनी है और दोनों क्लीन होना चाहिए। अब दोनों को कॉमन टास्क दिया गया, अब वो बेटर तरीके से क्लीन कर पाए। यानी कहने का मीन्स यही है कि लेफ्ट राइट ब्रेन को अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी प्रकार हम लोग निमोनिक साइंस में ऐसे मेथड्स बताते हैं जिनसे लेफ्ट राइट ब्रेन को दोनों को कोऑर्डिनेट करने में आसानी होती है कि जिस प्रकार चीनू और मीनू में कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन
क्रिएट हुआ वैसा ही कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हमारे ब्रेन में क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसलिए लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में एक एसोसिएशन होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइंड ग्रो जो प्रोग्राम है आपकी मेमोरी को इस प्रकार सिंक्रोनाइज करता है, इस प्रकार एसोसिएट करता है कि चीजों को हम लोग बेहतर तरीके से लर्न कर पाते हैं और समझ पाते हैं। अब आगे की वीडियो देखेंगे इस चीजों को हम लोग पर्सनल लाइफ में कैसे यूज करते हैं ताकि चीजों को लर्न कर सकें।